हरे राधा। गुरुमाज प्रणाम। हरे कृष्ण। How was it? कैसे रहा अच्छा रहा गुरु। पानीहाटी दधीचीरा महोत्सव? आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा हो गुरु। अब सबको बता दो कैसे रहा और पानीहाटी महोत्सव का महिमा महात्म्य ये सुनाओ। जी गुरु। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य राघवेर झोली का भी बात करो। राघव पंडित ये जिन सुनो। पानीहाटी प्रसिद्ध है। और श्रील ज्ञानातिमिरन्धस्य। प्रभुपाद भी आए थे, मैंने भी कल बताया था। और फिर भक्ति चौर महाराज भी कैसे आते रहे और ये फेस्टिवल की का विकास कैसे होता रहा, जिसको तुम अभी राधापाद प्रभु संभाल रहे हैं। ओके, सो फजमाली, तुम कुछ और भी Please accept my परिचय humble देने वाले हो obeisances, राधापाद Maharaj. प्रभु? जी, अग्रज श्री प्रभुपाद सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो जैसे आप देख ही रहे हैं, आज हमारे बीच विशेष भक्ति अतिथि उपस्थित है, श्रीमान राधापाद प्रभु इस्कॉन पानीहाटी के अध्यक्ष हैं प्रभु जी। और गुरु महाराज कल संक्षिप्त में उल्लेख किए ही, तो आज एक प्रकार से प्रभु जी हमारे बीच उपस्थित है। गुरु महाराज जी ने टॉपिक बताया ही, पानीहाटी उत्सव या चिरादई पानीहाटी दंड उत्सव की महिमा महात्म्य बताएंगे, इस्कॉन पानीहाटी के विषय में बताएंगे। परम पूज्य श्रील भक्ति चारू महाराज जी का क्या विजन था वो बताएंगे, और श्रील प्रभुपाद जी का क्या डिजायर था। बहुत सारी बातें बताएंगे प्रभु जी केवल आधे घंटे में। और प्रभु जी हमारे प्रेमी भक्तों में से एक है, गुरु महाराज जी से काफी उनका लगाव है, प्रेम है, मूलतः महाराष्ट्र से है। प्राय जब भी गुरु महाराज से मिलते मराठी में ही बात करते हैं श्रीमान राधापाद प्रभु। और एक प्रकार से उन्हें जब भी मिलते लगता है हमारे घर के या हमारे बड़े भाई से मिल रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्रीमान राधापाद प्रभु उपस्थित है। सभी से अनुरोध है, थोड़ा नाम जप को विराम दीजिए और ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स संक्षिप्त में ही डिस्कस होंगे। और विशेष रूप से कल का जो उत्सव है, जो गुरु महाराज जी ने मुखारविंद से प्रकट हुआ था वाक्य कि मिनी कुंभ मेला हो जाता है पानीहाटी में। 2 साल गुरु महाराज स्वयं जाके उसे देखे, तो उसका भी रिपोर्टिंग देंगे राधा पाद प्रभु। बहुत सारी बातें हैं, तो अब ज्यादा समय न लेते हो, राधा पाद प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। अत्यंत प्रसिद्ध ए पानीहाटी ग्राम राघव भवने विरजे गौर भगवताम रघुनाथ दास गोस्वामी उद्धारे रतारे दंड महोत्सव लीला नित्यानंद का। हरे कृष्ण। तो ये पानीहाटी ग्राम बहुत प्रसिद्ध है। तो ये दो पंक्तियों की रचना श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज ने की थी इस पुस्तक के लिए, जिसका विमोचन उन्होंने किया था 2017 में। पानीहाटी द प्लेस वेयर लॉर्ड चैतन्य रेसाइड्स इटर्नली। तो अभी ये पुस्तक बांग्ला में भी है, हिंदी में भी आने वाली है। और प्रत्येक वर्ष ये पानीहाटी का उत्सव होता है। सन 1516 में पहली बार जब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया था, तो मैं जहाँ बैठा हूँ इस ऑफिस के दाहिने तरफ गंगा जी है और पीछे की तरफ भी गंगा जी। ये दुनिया में एकमात्र ऑफिस है जिसके दो किनारे पे गंगा जी और दाहिने तरफ गौरांग घाट है। ये गौरांग घाट वही घाट है जिसका प्रयोग करके चैतन्य महाप्रभु पानीहाटी में आए थे। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है मेरे लिए कि मेरे पासपोर्ट में मेरा एड्रेस है 37 गौरांग घाट रोड। गौरांग महाप्रभु का नाम कम से कम एड्रेस में तो आ ही गया है।
अब हृदय में कब अंकित होगा पता नहीं। तो इस प्रकार से ये जो स्थान है पानीहाटी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 4 स्थानों पे निवास करते हैं, उनका नित्य निवास है। ये 4 स्थान क्या क्या है? शचिरंधने, शिवासंगने, नित्यानंद नर्तने और राघव भवन। तो शची माता जहाँ रसोई करती हैं, नित्यानंद को जहाँ जहाँ नृत्य करते हैं, और श्रीवास ठाकुर के घर में चौथा है ये स्थान राघव भवन। तो ये जो पूरा इलाका है पानीहाटी, एज गुड एज धाम, एकदम धाम के समान है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का निवास है। श्री जयप्रताप स्वामी महाराज ने 2014 में आईएलएस में एक प्रवचन दिया था। वहां पे कहते हैं कि जहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त का जन्म होता है, उस स्थान को केंद्र में रख के अगर 3 मील रेडियस का एक सर्कल बनाया जाए, वृत्त बनाया जाए, तो क्या होगा? वो पूरा स्थान जो है वो धाम में परिवर्तित हो जाए। उसमें इतनी पोटेंसी, इतनी क्षमता होती है। तो पानीहाटी क्यों प्रसिद्ध है? पहली बात तो ये क्योंकि ये राघव पंडित का जन्म स्थान है। राघवेर श्रीपाठ, कभी कभी हिंदी भाषी लोग अपन लोग पाठ बोल देते हैं, लेकिन पाठ है। राघवेर श्रीपाठ, भगवान के जन्म स्थान को बोलते हैं धाम, और शुद्ध भक्त के जन्म स्थान को कहते हैं श्रीपाठ। तो राघव का श्रीपाठ है, इसलिए महाप्रभु यहाँ रहते हैं। राघव भवन में कई सारी लीलाएं हैं जिनका वर्णन हमारी पुस्तक में है। आज क्योंकि चूंकि समय सीमित है और फेस्टिवल की भी रिपोर्ट देनी है, इसलिए मैं बहुत सीमित मात्रा में बताऊंगा। कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं यहाँ पे पिछले 11 वर्षों से रह रहा हूँ, तो साल में अमूमन 200 दिन तो मुझे क्लास देनी पड़ती है। 365 में से 200 दिन में क्लास देता हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैं कथा कहता आ रहा हूँ, तो आज तक शायद मैं कथा 20,000 से भी ज्यादा बार बोल चुका हूँ। तो ये कथा जो है एकदम कंठस्थ है, ठोटस्थ है, मुखस्थ है। राघव पंडित का जो कैरेक्टर है, इनका जो चरित्र है, इतना अनूठा है, इसमें बहुत कुछ शिक्षणीय है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15वें अध्याय में श्लोक संख्या 84 से 87 तक राघव पंडित के 8 गुणों का वर्णन आता है। सबसे पहले बताया जाता है कि राघव पंडित कैसे भगवान के लिए रसोई करते थे। तो जो जो रसोई करते हैं उन सबको रसोई करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। पहली शिक्षा, जो भोजन है ये सुस्वादु होना चाहिए, टेस्टी फूड। कई लोगों को हॉस्टल के खाने का अंदाजा होगा, हाँ, या भक्त बनने के बाद बाहर के खाने का अंदाजा होगा। हजम नहीं होता है, वो गले के नीचे नहीं उतरता है, नमक शक्कर लगा के जैसे तैसे निगल लेते थे। किंतु जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भोजन कैसा होना चाहिए? सुस्वादु, टेस्टी फूड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है, जब हम भगवान के लिए रसोई करें तो भोजन कैसा होना चाहिए? बड़ी शुद्धता के साथ बनाया होना चाहिए, प्यूरिटी होनी चाहिए। राघव पंडित शुद्धता को लेकर इतने ज्यादा सजग रहते थे, सचेतन रहते थे। एक बार बहुत दूर से नारियल खरीद के लाए और पुजारी को दिया। पुजारी दरवाजे के ऊपर हाथ ऐसे रख के खड़ा हुआ था, उसने उसी हाथ से भोग को छुआ। तो राघव पंडित कहता है, अरे लोग चलते हैं, उनके पैरों की धूल जाके दरवाजे के ऊपर बैठती है, और तुमने उसी हाथ से भगवान के भोग का स्पर्श किया। हाथ से वो नारियल खींच करके बाउंड्री के बाहर फेंक। तो प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्धता में ही शक्ति है। जब भी हम रसोई करें, पहले पूरा स्थान चकला बेसन उठला फुटला जितना है, किचन नीट एंड क्लीन, चिक चाक रेडी टिप टॉप परिष्कार होना चाहिए। उसके बाद वहां रसोई करनी चाहिए। स्नान करने के बाद रसोई करनी चाहिए, धुले हुए वस्त्र पहन करके रसोई करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्योरिटी। तीसरा पॉइंट है वैरायटी। जब भी हम भगवान के लिए रसोई करें तो बहुत वैरायटीज होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। जब श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज कीर्तन करते हैं, तो क्यों इतना उनका अच्छा लगता है सुनने में? क्योंकि उनके गले में बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज है, मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज, सुनने में अच्छा लगता है। किंतु इसके ठीक विपरीत हमारे स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर जब लोग, ये टीचर लोग जब क्लास देते हैं, तो बच्चे क्यों सो जाते हैं क्लास में? क्योंकि एक सुर में गाते हैं, एक सुर पकड़ के शुरू से अंत तक एक ही सुर रखते हैं, और सुनते 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 व्यक्ति सो जाता है। क्यों? क्योंकि गले में फ्रिक्वेंसी नहीं है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं है। जब मल्टीपल फ्रिक्वेंसी होती है, सुनने में अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान के लिए 7 दिन का 7 मील होना चाहिए। हमेशा रोज रोज एक प्रकार का भोजन अगर कराएंगे, दक्षिण भारत में तो केवल वही, बंगाल में तो केवल बंगाली भोजन, महाराष्ट्र में तो मराठी भोजन, गुजरात में तो गुजराती भोजन, ऐसा नहीं। 7 दिन के 7 मेन्यू होने चाहिए। और मौसमी जो आहार होते हैं, व्यंजन होते हैं, फल फूल होते हैं, ये सब भी भोग लगाने चाहिए। वैरायटी होनी चाहिए कुल मिलाकर। चौथा पॉइंट आता है कॉस्ट। जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं, कॉस्टली, महंगे से महंगा आइटम खरीद करके लाना चाहिए। राघव पंडित के घर में बहुत सारे नारियल के पेड़ थे, अच्छे नारियल लगते थे, किंतु राघव पंडित वहां से नारियल नहीं लेते थे, 16 गुना ज्यादा कीमत देकर नारियल लाते थे। अभी आप लोगों से क्विज करते हैं, यानी कि 5 रुपए का सामान कितने में लाते थे? यदि आप उत्तर जानते हो तो चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। 5 रुपए का सामान कितने में लाते थे 16 गुना के हिसाब से?
इतना गुना ज्यादा दे करके नारियल लाते थे। और सोचिए फिर पुजारी ने उसी नारियल को स्पर्श किया तो उनने फेंक दिया उसको। शुद्धता का कितना ध्यान रखना चाहिए, कीमत का कितना ध्यान रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के लिए अच्छे से अच्छा सामान जो है उनको खरीद करके भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पांचवा पॉइंट आता है एफर्ट्स। जब भी हम भगवान की सेवा करें तो परिश्रम करने से बचना नहीं चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। भगवान परिश्रमी भक्तों को बहुत पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, जब ये दामोदर लीला होती, दामोदर लीला में हमने देखा ना कि भगवान दामोदर क्या करते हैं, माता यशोदा को दौड़ाते हैं पूरे घर भर में। माँ यशोदा एकदम पसीने से भीग जाती, कपड़े गीले हो जाते, लास्ट में जाके पकड़ में आती, लास्ट में जाके पकड़ पाती। तो शिक्षा क्या है कि भगवान को परिश्रम किए बगैर पकड़ नहीं सकते, इसलिए परिश्रम करने से बचना नहीं चाहिए। अभी कल हमारा इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ, अभी आज मंगल आरती में बहुत लोग गायब थे। नेचुरली बहुत मेहनत हुई, बहुत परिश्रम हुआ, किंतु परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए कभी। भक्त के लिए सबसे बड़ा परिश्रम क्या है? सवेरे 4 बजे उठना। प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पहला अध्याय अंतिम श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, हर भक्त को, यानी कि ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को, वानप्रस्थियों को और गृहस्थों को सवेरे 4 बजे उठ जाना चाहिए। मैं आपको और प्रमाण देता हूँ। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत पुस्तक के तीसरे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों को सवेरे 4 बजे उठ जाना चाहिए। सबसे बड़ा एफर्ट है, बहुत बड़ी मेहनत है 4 बजे उठना। विशेष रूप से कल जब फेस्टिवल गया, बहुत बड़ा उत्सव हुआ, तो भगवान की सेवा के लिए परिश्रम करना चाहिए। कुल मिला के शिक्षा ये है। ठाकुर पंडित बड़ा परिश्रम करते थे। छठी शिक्षा आती क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता। राघव पंडित जो है उच्च गुणवत्ता का भोग ठाकुर जी को लगाते थे। तो जब भी हम भगवान के लिए रसोई करते हैं, उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज में TQC टोटल क्वालिटी कंट्रोल, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्या क्या होता है। तो क्यों ना हमारे मंदिरों में हम इसको लगाने का प्रयत्न करें। हमारे कांग्रेगेशन के भक्ति वृक्ष के कार्यक्रम होते हैं, हमारी यात्राएं होती हैं, क्यों ना हम उसमें लगाएं। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत लोगों के लिए रसोई करते हैं तो अरे काटो पीटो जय जगन्नाथ लगा भोग, आलू का छिलका निकाला नहीं निकाला कोई चिंता नहीं, लगा भोग, वो सब गल जाएगा। 10,000 25,000 लोगों के लिए रसोई हो रही, गल जाएगा। अरे गल जाएगा अगर यही लॉजिक देंगे, नहीं यही तर्क देते हैं, तो फिर आलू को धोने धोने की भी क्या जरूरत है, ऐसे ही डाल दो वो तो पिघल जाएगा। जल का तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, सारे जीवाणु कीटाणु विषाणु ऐसे ही मर जाएंगे। तो करने की जरूरत क्या है? नहीं, राघव पंडित ये शिक्षा नहीं देते। क्वालिटी होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता का भोग लगाना चाहिए। मैं इसके ऊपर बहुत विस्तार से कह सकता हूँ, लेकिन हमारा समय बहुत सीमित है, 15 मिनट पहले ही समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद सातवां लेसन आता है अटेंटिवनेस। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसा ही होता है भक्ति में, जब हम असावधान हो जाते हैं, ढंग से जप नहीं करते हैं, तो क्या होता है, तुरंत अपराध हो जाता है। रसोई में काम करते हुए ये माताओं का अनुभव होगा ना, जब बड़े दक्ष रसोई होते हैं, क्या करते हैं, सब्जी मिलता है, टक 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 टक, 1 सेकंड में कट जाता है, रक्त निकल आता है। क्यों? थोड़े असावधान हो गए, तो वहां पे हाथ कट जाते हैं। ऐसे ही जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, कल का जो हमारा अनुष्ठान है मूल रूप से वैष्णव सेवा का अनुष्ठान है। अभी वैष्णव की सेवा करते करते यदि आप सावधान न रहें तो क्या हो सकता है, तो वहां पे अपराध होने की संभावना रहती है। इसलिए जब भी हम भगवान की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, भक्ति के किसी भी अंग का अभ्यास करें, कोई भी कार्य करें, तो हमें बड़ा सावधान होकर के कार्य करना चाहिए। आजकल का युग जो है मल्टीटास्किंग का है, एक साथ बहुत सारे काम करने का हमें एक एहसास दिलाया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है, एक झूठा एहसास करवाया जा रहा है, किंतु ये सत्य नहीं है। हमें कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए, एक समय में एक कार्य करना चाहिए। और आठवां पॉइंट है, इतना सब करने के बाद भी यदि हृदय में प्रेम ना हो, तो क्या भगवान उसको स्वीकार करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़ी जल्दी में होते हैं, जगन्नाथ जी के सामने, अमूमन घरों में जगन्नाथ का फोटो रहता है भोग लगाने के लिए, जगन्नाथ जी के सामने थाली लगाई, मार ताली, उठा थाली फटा, एकदम खींच के ले गए वापस। जगन्नाथ जी खाने बैठे, अच्छा अच्छा भोग आएगा, पहले खींच के ले गए, अरे 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 अरे, जगन्नाथ भी बोल रहे कहाँ ले जा रहे हो, तो क्या है, मुझे जल्दी है, इसलिए मैं जगन्नाथ को खाने का भी टाइम नहीं दूंगा। ये जो है, ये वास्तव में अच्छा मनोभाव नहीं है। अरे जगन्नाथ जी को भोग लगाए तो अच्छे से उनको खाने का अवसर देना चाहिए, ये वास्तव में शिक्षा है। हाँ, विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। तो सब कुछ है, किंतु हृदय में प्रेम नहीं, तो उसको हम भक्ति के रूप में उसकी गणना नहीं कर सकते। कहीं ये कर्म प्रयास, ज्ञान प्रयास या कुछ और हो सकता
तो 8 पॉइंट मैं फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था टेस्टी, टेस्टी फूड, सुस्वादु भोजन। दूसरा पॉइंट था प्यूरिटी, शुद्धता। तीसरा पॉइंट था वैरायटी, यानी विविधता। चौथा पॉइंट है कॉस्ट, यानी कि बहुत अच्छा महंगा सामान भगवान के लिए हो। पांचवा पॉइंट है एफर्ट्स, यानी कि मेहनत, परिश्रम। छठा पॉइंट है क्वालिटी, गुणवत्ता। सातवां पॉइंट है अटेंटिवनेस, यानी कि सावधानी। आठवां पॉइंट है अनअलॉयड लव, यानी कि शुद्ध प्रेम। तो इस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो राघव पंडित के जीवन से हम ये सीखते हैं। राघव पंडित जो है कृष्ण लीला में धनिष्ठा गोपी हैं, जो रोज दोपहर में मंदिरों में आरती होती है ना, भोग आरती, कीर्तन होता है, भज भकत वत्सल श्री गौर हरि। उसमें अगर आप एक पंक्ति पढ़ेंगे, आती है, यशोमती आज्ञा पे धनिष्ठा आनी तो श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे होय प्रीत। ये जो धनिष्ठा गोपी हैं, ये गौर लीला में कौन है? राघव पंडित। और राघव पंडित की जो बहन है दमयंती देवी, ये कृष्ण लीला में कौन है? गुणमाला मंजरी। गौर लीला में कौन है? दमयंती देवी। तो ये भाई बहन आजीवन ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी रहे, और इन्होंने यहाँ पे महाप्रभु की बहुत सेवा की। महाप्रभु का यहाँ पे नित्य निवास है। राघव भवन में बहुत सारी लीलाएं हैं, जिनका विस्तार से वर्णन हमारी पुस्तक में है। और पंडित के भवन की एक खासियत आपको बताता हूँ कि जब श्री श्रीमद भक्तिचर स्वामी गुरु महाराज वहाँ पे पहली बार गए थे, अर्ली 80s की बात है, उन्होंने यहाँ पे फेस्टिवल शुरू किया था। उन्होंने और जयपताका महाराज ने मिलके शुरू किया था। जब महाराज पहली बार गए थे राघव भवन में, तो वहां पे जो देख रेख करते थे, उनको महाराज इतने पसंद आ गए कि कहते हैं, महाराज ये मंदिर हम आपको दे देते हैं, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो महाराज जी बोलते, देखो मैं तो सन्यासी हूँ, मैं एक स्थान पे रह नहीं सकता, अन्यथा आज हमको शायद वो मंदिर मिल सकता था। और शिल प्रभुपाद भी इस स्थान पे 2 बार आए। 1977 में ट्रांसेंडेंटल डायरी, इस पुस्तक में वर्णन करते हुए बताया जाता है कैसे शिल प्रभुपाद यहाँ पे आए थे, और वे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर चाहते थे। हमारा इस्कॉन पानीहाटी का जो केंद्र है, दुनिया में गंगा जी के किनारे एकमात्र इस्कॉन का केंद्र, हाँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, एकदम गंगा जी के किनारे ये दुनिया का एकमात्र इस्कॉन केंद्र है। इस्कॉन मायापुर भी गंगा जी से थोड़ी दूरी पर है, वहां गंगा स्नान करने के लिए कैंपस से बाहर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे तो कैंपस से उतर के गंगा जी में स्नान कर सकते। तो ये जो सुविधा है दुनिया में मात्र एकमात्र सिर्फ पानीहाटी में उपलब्ध। मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे दाएं तरफ गौरांग घाट है और बाएं तरफ हमारे मंदिर का घाट है। इसके अलावा पानीहाटी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर पे शिला रघुनाथ दास गोस्वामी की लीला है। नित्यानंद प्रभु ये हर साल चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पूरी जाया करते। तो एक बार गए, तो फिर उस समय महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु, आप यहाँ पे हर साल क्यों आते हैं? आप बंगाल रह के प्रचार कीजिए। नित्यानंद प्रभु नहीं मानते। अगले साल फिर आ गए भक्तों को लेके। तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे नित्यानंद, मैंने बोला था ना यहाँ क्यों आए? तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, मैं वो जगन्नाथ, मैं जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जगन्नाथ का दर्शन करना इंद्रिय तृप्ति। बताइए, आज तक सुना था जगन्नाथ के दर्शन करना भक्ति है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जगन्नाथ के दर्शन करना इंद्रिय तृप्ति है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जगन्नाथ के नाम का प्रचार करने का हमारा अवसर है, उसको छोड़ करके हम केवल जगन्नाथ जी के दर्शन में लगे हुए हैं, तो ये भी इंद्रिय तृप्ति में माना जाए। इसलिए क्या है, इसलिए हमें गुरु के आदेश का पालन करना ही हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने भेजा बंगाल में, और महाप्रभु के आदेश पर नित्यानंद प्रभु यहाँ पे आए, सर्वप्रथम पानीहाटी में, और यहीं से उन्होंने प्रचार शुरू किया। 3 महीने तक यहाँ पे थे। 3 महीने तक उन्होंने लगातार कीर्तन किया था, कोई खाया नहीं, कोई सोया नहीं। पेड़ के एक एक पत्ते पे हजारों हजारों लोग बैठे हुए थे। मुझे स्मरण है, पिछली बार जब लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कुछ भक्तों को दीक्षा दी थी, और यहाँ पे बहुत सुंदर प्रवचन किया था। तो महाराज बोले थे कि यहाँ पर जब कीर्तन हो रहा था और दूर दूर से भक्त आ रहे थे और सब लोग हरिनाम कर रहे थे, इतना सुंदर प्रकार से महाराज ने वर्णन किया, सुन के ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग वापस उसी एरा में, उस समय में, उस काल में फिर से पहुंच गए जहाँ पे कीर्तन हुआ। और फिर महाराज ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, जो हम सभी भक्तों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इस बात को नोट कर लीजिएगा। हमारे कृष्णा भावनामृत आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या है? सभी से हरिनाम करवा, सबसे हरे कृष्ण महामंत्र करवा। तो हम जितने प्रीचिंग प्रोग्राम चलाते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों से मिलते हैं,
इंटरेक्शन करते हैं, बातें करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, किसी ना किसी प्रकार से, क्योंकि गुरु महाराज उस समय व्याख्या कर रहे थे, जो बड़ो सुखेर खबर गाई, बड़ो मजार खबर गाई, सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुले छे खोद नेताई। इस भजन के ऊपर गुरु महाराज व्याख्या कर रहे थे, और उस समय उन्होंने कहा कि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो सबको हरे कृष्ण महामंत्र देना। तो हम जितना ही प्रचार कर लें, यदि उसमें हरे कृष्ण महामंत्र न दिया जाए तो ये सारा का सारा तथाकथित प्रचार क्या है, बेकार है। इसीलिए हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हम जहां पर भी जा रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, हम उनको हरि नाम देते रहे, हरे कृष्ण महामंत्र उनको देते रहे। तो नित्यानंद को यहाँ पे आए, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि गंगा जी के उस तरफ कृष्ण नगर, कृष्णपुर जिले में आदि सप्तग्राम के रहने वाले, वे वहां से गंगा जी पार करके आए, इसी घाट से आए। और चूंकि इस्कॉन को स्थान मिला है, तो हम ये मानते हैं कि यही रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रणाम स्थली। और ये बात भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने कही थी 2013 में, जब पहली बार यहाँ पे कार्यक्रम किया था। तो उन्होंने कहा इस्कॉन को स्थान मिला है, तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें समझना चाहिए कि इसी स्थान से रघुनाथ ने प्रणाम किया होगा। और नित्यानंद को वहां बैठे थे पेड़ के नीचे, कहते रहे चोर कहीं का है, बड़ा दूर दूर भाग रहा, इधर आ पास में, बस दंड दूंगा। क्यों दंड दूंगा, क्योंकि महाप्रभु किसकी संपदा है, नित्यानंद को। कृष्ण किसकी संपदा है, गुरु की। यदि हम कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए गुरु को, भक्तों को बाईपास, अंडरपास, ओवरपास करके जाते हैं, कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने पहले क्या किया, पास बुलाया और हठात पलात उनके सिर के ऊपर अपने चरण कमल रख दी। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। नित्यानंद प्रभु देखने में एकदम करोड़ों दिव्यमान सूर्यों के भांति उनका तेज प्रतीत हो रहा था, किंतु उन्होंने अपने चंद्र के समान सुशीतल चरणों को रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर के ऊपर रखा। देखने में विरोधाभास लगता है ना, कि एक जगह चंद्र एक जगह सूर्य, किंतु दोनों एक साथ। और फिर उनसे कहा कि मेरे जितने पार्षद हैं इनको दही चिवड़ा खिलाओ। तो जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पोहे, वही जो है, पहले उसको सारे पोहे, सारे चिवड़े को इकट्ठा किया गया। और साधारण तौर पे हम लोग जब पोहे बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले पानी में भिगोते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने गर्म दूध में भिगोया। तो 2 वर्ष पहले तक हम लोग भी पानी में भिगोया करते थे, और फिर पिछले वर्ष से हम लोगों ने भी गर्म दूध में भिगोना चालू किया। तो देखा इतना नुकसान नहीं होता है, उसका कलेक्शन भी आ जाता है। और फिर हम लोगों ने उस प्रकार से गर्म दूध में भिगो करके, उसके बाद उसके अंदर दही मिलाया, कपूर मिलाया, चीनी मिलाई, आम मिलाया, नारियल थोड़ा सा मिलाया, संदेश मिलाया, घी मिलाया, ड्राई फ्रूट्स मिलाया, मतलब जितना आपका बजट उतना मिलेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने 2 प्रिपरेशन बनाई थी, हम लोग भी अगले वर्ष से प्रयत्न करने वाले हैं 2 प्रिपरेशन बनाने का। एक होगा चिवड़ा दही, एक होगा चिवड़ा रबड़ी। पहले गर्म दूध में भिगोना है पोहे को, चिवड़े को, आधे को लेकर के जो है दही में मिलाना है, और आधे को लेकर के रबड़ी में मिलाना है। दोनों की अपनी अपनी रेसिपी, चैतन्य चरितमृत में इसका वर्णन है। तो इस प्रकार से फिर सब भक्तों को दिया गया। नित्यानंद प्रभु के सामने 2 हांडियां दी, नित्यानंद प्रभु ने खाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने महाप्रभु को बुलाया, आवाहन किया और भोग लगाया। महाप्रभु ने उनको खिलाया। दोनों भाई सबके प्लेट के पास गए, सबकी प्लेट से इंडिविजुअली खाया है। इतना अद्भुत था। इतने लोग आ गए भंडारे का नाम सुन करके। भारत में होता है ना, जब भंडारा होता है तो हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हजारों लोग इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होकर के पूरा स्थान भर गया। गंगा जी में उतर गए, घुटने तक उतर गए, स्थान खत्म। कमर तक उतर गए, स्थान खत्म। गले तक उतर गए। एक हाथ में हांडी ऐसे रखी और दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे। आज भी अक्षरशः ऐसा ही होता है। तो पिछले 2 वर्षों से जिला प्रशासन, पुलिस, ये इस कार्यक्रम में बहुत सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, सुव्यवस्था बनाए रखते हैं। तो कल श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारे पानीहाटी के कैंपस से प्राय 28,000 भक्तों के लिए चिवड़ा दही और खिचड़ी की व्यवस्था की गई थी। कभी किसी का प्रश्न आ सकता है, भाई रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो खिचड़ी नहीं खिलाई थी, आप लोग क्यों ट्रेडिशन बदल रहे हैं, खिचड़ी खिला रहे हैं, ये नया नया कहाँ से चालू हो गया। तो वास्तव में ऐसा होता था कि पहले भक्तों के लिए बनती थी, फिर जो है हमारे भक्त मायापुर से आते थे, उनको भी देना पड़ता था। आप में से जो भक्त यहाँ पे आ चुके हैं, गौर निताई मंदिर में हमारा कैंपस बहुत छोटा है। हमारा कैंपस बहुत छोटा है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। जो भी आता था उसको प्रसाद खिलाते थे। अभी बाहर से जो दर्शनार्थी आते थे वो बोलते थे हम भी खाएंगे। हम बोलते थे भैया सीमित
मात्रा में बनाए, हम आपको कैसे खिलाएं। फिर उसको लेके थोड़ा बहुत खींचतान भी होती थी। फिर अगले साल हमने और नंबर बढ़ाया, और लोग बढ़ गए, और नंबर बढ़ाया और लोग बढ़ गए। फिर इतना नंबर बढ़ाना पड़ा, फिर हमने तय किया भाई सबको खिलाना चालू करो, क्योंकि हमें हमारे खाने के लिए तो बनाना ही पड़ता है। क्यों ना हम सबको खिलाएं, क्यों ना वैष्णव सेवा के इस मूड को और एक्सपांड किया जाए और उसका विस्तार किया जाए। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहा है, बढ़ रहा है। बाहर की दुनिया में हम देखते हैं क्रिकेट मैच में जैसे होता था, पहले के दिनों में 5 डे टेस्ट मैच होता था। फिर कलयुग बढ़ता गया तो वनडे पे आ गया। अभी कलयुग और बढ़ गया तो T20 पे आ गया। कुछ दिनों बाद शायद 5 ओवर या गुल्ली डंडे के समान 1-2 ओवर खेल के बंद कर देंगे। लेकिन इस्कॉन के जितने कार्यक्रम है, इसमें मत्स्य देव का, मत्स्य भगवान का बहुत ज्यादा इसके ऊपर कृपा है। मत्स्य अवतार की लीला है। जितने ही बड़े पात्र में डाल दीजिए, पात्र छोटा पड़ जाता है। झील से निकाल करके, तालाब से निकाल करके नदी में डाल दीजिए, नदी छोटी पड़ जाती है। नदी से निकाल करके समुद्र में डाल दीजिए, समुद्र छोटा पड़ जाता है। ऐसे हमारा जो प्रोग्राम है पहले 4-5 घंटे का होता था, फिर वो दिन भर का हो गया। फिर दिन भर बढ़ने के बाद हमारे भक्तों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो रथ यात्रा नहीं होती, क्योंकि स्थान बहुत अंदर है, गंगा जी के किनारे है, आने जाने के रास्ते में असुविधा है, ज्यादा भक्त लोग नहीं आ पाते, गाड़ियां नहीं आ पाती, गेस्ट कम आते हैं, कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए, कार्यक्रम को अभी बड़ा कर देते हैं। पहले हम 1 दिन का कार्यक्रम मनाते थे, अब उसको हम एक्सपांड करके 5 दिन का मना चुके। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके विजन से ये कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है। तो इस वर्ष सर्वप्रथम गंगा पूजा के अवसर पे श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज हमारे साथ थे, और उनके साथ में हम लोग गए गंगा जी पर सवार होकर वराहनगर, जो कि रघुनाथ भागवत आचार्य की पाठ बड़ी है। उनका श्री पाठ है, उनका जन्म स्थान है। वहां पे गए, रास्ते में कीर्तन प्रवचन प्रसाद, फिर लौटते में फिर कीर्तन प्रवचन प्रसाद, गंगा जी के ऊपर नौका में। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ था। फिर अगले दिन था भोजन उत्सव, फूड फेस्टिवल। खाने पीने के शौकीन तो हम सब लोग हैं। रूपा जी कहते हैं भक्ति की शुरुआत जो है वो जीवा से होती है, सेवन मुखे ही जीवा दो। तो यदि हरिनाम में रुचि ना मिलती हो, कम से कम भोजन में रुचि तो सबको ही मिलती है। तो भोजन उत्सव था। 1500 से ज्यादा लोगों ने प्रसाद पाया था। कई प्रकार के प्रसाद आइटम्स तैयार किए गए थे। भक्तों ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। फिर अगले दिन निर्जल एकादशी थी। निर्जला एकादशी के दिन श्रवणोत्सव का आयोजन किया गया था। 12 घंटे तक लगातार कीर्तन और प्रवचन चलते रहे। उसके बाद 2 दिन पहले कीर्तन मेले का आयोजन किया गया था। दिन भर कीर्तन चलता रहा। और कल चिड़ा दही उत्सव था। तो चिड़ा दही उत्सव की 508वीं वर्षगांठ थी, जिसके अवसर पर हमारे इलाके के आसपास के गणमान्य नागरिक भी पधारे थे। और प्रभुपाद जी के इस प्रचार आंदोलन को देख करके उनको बड़ा अच्छा लगा। और कार्यक्रम हुआ, ग्रंथों का वितरण भी हुआ, प्रसाद का वितरण भी हुआ। और इस प्रकार से अगले वर्ष फिर हम आशा करते हैं, इस वर्ष श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज नहीं रह पाए, किंतु उनका आशीर्वाद था। उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से इसका समापन हुआ। और आशा करते हैं जब भी आप लोगों को मायापुर जाना हो, मायापुर से आना हो, हम लोग एयरपोर्ट से केवल 45 मिनट की दूरी पर स्थित हैं। राघव पंडित का स्थान है। यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी की लीला स्थली है, महोत्सव तला, वही बरगद का वृक्ष जिसके नीचे ये लीला हुई थी। हमारे मंदिर कैंपस में 2 शिव जी के मंदिर भी हैं, तारकेश्वर गंगाधर। इसके अलावा जगदात्री माँ की भी एक मूर्ति है, उनका भी विग्रह है। और निताई है। गंगा जी के किनारे इस्कॉन का एकमात्र केंद्र। तो हमारा ब्रांड प्रॉमिस बहुत अच्छा है। हाँ, भोजन की व्यवस्था सुव्यवस्था है। कितने ही सारे भक्त आ जाए, हमारे भोजन की व्यवस्था कभी कम नहीं पड़ती। और 2 वर्षों पहले हमारे यहाँ पे गोविंदा रेस्टोरेंट की भी शुरुआत हुई है। गोविंदा इज द हायर टेस्ट, शून्य तम जगत सर्वम, गोविंद विरहण में गोविंद को छोड़ के जीवन यापन करना बड़ा कठिन है। तो इन सारी जो है सारे भंडार के साथ, इतने सारे उपहार के साथ इस्कॉन पानीहाटी के भक्त आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, पावर पैक टॉक के लिए। क्या सुने, क्या मिस करे, क्या याद रखे, क्या नोट करे, शायद ऐसा कंफ्यूजन हो रहा होगा सभी भक्तों को। आपका एनर्जी लेवल शायद ही प्रभु जी को देख के कोई अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले 5 दिन का उत्सव उनके अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ऐसा लग रहा है कि अभी तो तैयारियां हो रही है, उत्सव आने वाला है। Sana mı Filipizi?
तो ग्लोरीज टू योर एनर्जी लेवल्स प्रभु जी, थैंक यू। तो अ, अगर कोई प्रश्न या कोई टीका टिप्पणी किसी भक्त की है तो कृपया फर्स्ट आईडी से हैंड रेस करके बोल सकते हैं, हम आज के सत्र को विराम दे उससे पहले। Suci fini यदि कोई bonita. प्रश्न है। Bebas que fini com os vídeos. somebody is unmuted। ब्रजविलासिनी माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, एक बार मैं होकर आई हूँ और आपका अभी प्रवचन सुन के तो मुझे ऐसा लगा कि अब बार बार जाना पड़ेगा, हर साल आना पड़ेगा। और आप इतने उत्साह से बुला रहे हैं तो जरूर जाना चाहिए। और प्रभु जी, आपका स्वरूप तो बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जैसा लग रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं देखती रहूं आपको। सो स्वीट, मतलब आप ना इतनी सेवा कर रहे हैं वहां पर, तो धीरे धीरे वो स्वरूप आपके अंदर आता जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। और दूसरा ये भी लग रहा है कि आपको भगवान वो शक्ति भी दे रहे हैं कि इतनी दिव्यता, इतनी मतलब इतना 5 दिन का प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आज भी आपने मतलब रेस्ट करने की इच्छा नहीं है। आप आज भी हमें बुला रहे हैं कि आइए आप। सो इच्छा तो नाइस बहुत प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा बहुत है, आपसे लेकिन मैं आगे मिलने की, अध्यक्ष हूँ ना, बहुत अच्छा इसलिए है। इच्छा तो बहुत है रेस्ट करने की, लेकिन मैं अध्यक्ष हूं ना, मंगल आरती मिस नहीं कर सकता। इसलिए मजबूरी में उठना पड़ा। प्रभु जी क्या? माता जी म्यूट हो गए आप। एनीवेज, शुभ लक्ष्मी माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंड प्रणाम सभी को। कल से हम सुन रहे हैं ये पानी हाडी फेस्टिवल के बारे में, इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया। हम लोग बोपल भक्तवृंद का एक पूरा ग्रुप है। हम लोगों ने भी खूब अच्छे से मिलके बनाया, अलग अलग प्रकार के। मैंने खुद दही चीड़ा बनाया, रेसिपीज आप लोगों से भी देखी सुनी, तो बहुत आनंद आया। और हमारे जो जयतीर्थ चरण प्रभु, हमारे जो मेंटर है, वो खुद आए थे हमारे प्रोग्राम में और उन्होंने हमको कथा सुनाई। तो कल से लेके हमने 4 से 5 बार कथा सुनी, लग रहा है हम वहीं पे हैं। मतलब जल्द से जल्द आना चाहेंगे अब। मतलब अभी बता रही, मैं रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कब से कब जल्दी आ जाए। बस आप कृपा बचाए रहिए, प्रार्थना करिए हम सबों के लिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। नासिक रोड से साध्य भक्ति माता जी, वंशीवर्धन ठाकुर प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो दंडवत। प्रभु जी कैमरा हम ऑन कर दीजिए संभव है तो, वंशीवर्धन ठाकुर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए बोलिए। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप आपका जो एड्रेस है और फोन नंबर है वो डालना, यानी हम लोग जब मायापुर जाते तो 100% हम इस जगह आ जाएंगे प्रभु जी। बिल्कुल धन्यवाद। सुस्वागत। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। सो थैंक यू सो मच राधापाद प्रभु और सभी भक्तों का कि आज के इस सत्र को इतना इंटरेस्टिंग बनाया। कल के उत्सव को आज पुनः एक प्रकार से प्रकाशित किया। और जो गुरु महाराज जी प्रभु जी को आदेश दिए कि कल का रिपोर्ट दो, महात्म्य सुनाओ, तो प्रभु जी ने बहुत ही अ, मेरे पास शब्दों की कमी हो रही है किस भाव से प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करें कि आज जिस तरह से प्रभु जी ने हमें रोमांचित किया या एक प्रकार से एक्साइट किया या अट्रैक्ट किया है। धाम तो अपनी ओर खींचता ही है, भगवान भी खींचते हैं, लेकिन जैसे ब्रजविलासिनी माता जी कहे कि इतने 20,000 बार अगर पानीहाटी कथा कोई कहेगा तो क्या दिखेगा फिर हमें। बहुत ही ये एनालिटिकल स्टडीज से भी आप देखेंगे तो ये बात सिद्ध हो रही है। और साथ ही में परम पूज्य श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का जो एटिकेट या कल्चर है, उनकी लेगेसी उनके अनेक डिसाइपल्स में से दिखती है। उनमें से एक श्रीमान राधापाद प्रभु है कि जो प्रैक्टिकली रिफ्लेक्ट करते हैं महाराज जी का जो मूड था, या महाराज जी का जो मूड महाराज जी ने जो श्रील प्रभुपाद जी से सीखा, वो महाराज के पर्सनल एग्जिस्टेंस में रिफ्लेक्ट हुआ इतने वर्षों तक। और महाराज की लेगेसी अब उनके शिष्य सुचारू ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। और यहीं पे महाराज का लेगेसी या हॉस्पिटलिटी, परम पूज्य श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज प्रत्येक वर्ष मायापुर में अपने सभी गुरु भाइयों के लिए स्वतः कुकिंग करते थे अपने रूम में, और स्वतः कुकिंग करके सभी को। और केवल कुकिंग करके जो प्रभु जी राघव पंडित के गुण कह रहे थे, तब मैं महाराज को याद कर रहा था, क्योंकि ये सारे गुण महाराज जी में भली भांति इस बद्ध आंखों से जितना देखा है या ऑब्जर्व किया है, वो रिफ्लेक्ट होता था कि
महाराज ये नहीं कि उनको जो पसंद है वो बनाते थे। जितने जितने डिवोटीज आ रहे हैं उन सभी के क्यूजीन या उन सभी के टेस्ट को इंक्लूड करके महाराज स्वयं कुकिंग करते थे। बंगाली भी कुकिंग होता था, इटालियन फूड भी होता था, मैक्सिकन फूड भी होता था, कॉन्टिनेंटल भी होता था, सिक्स सब्जी बॉइल्ड सब्जी भी होती थी, और ये सब महाराज स्वयं कुकिंग करके सभी को, अपने गॉड ब्रदर्स को, अलग अलग दिन पे चलता था। ये नहीं कि केवल एक दिन जीबीसीज आएंगे, एक दिन नॉन जीबीसीज प्रभुपाद डिसाइपल गुरुज आएंगे, अन्य प्रभुपाद डिसाइपल्स। अमेजिंग। तो महाराज का ये कल्चर, महाराज जी के डिसाइपल्स सुचारू ढंग से निभा रहे, और आज हमारा सौभाग्य था कि हमें उनमें से एक का लव मात्र साधु संग के सर्व सिद्धि हो। हमें तो आधा घंटा साधु संग हुआ, तो एटलीस्ट ये सिद्धि जरूर प्राप्त हुई। राधा पाद प्रभु के सबके हृदय में मन में ये इच्छा जागृत हुई कि आपका एड्रेस दीजिए और आपका फोन नंबर भी दीजिए, आएंगे और आपको भी मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत परागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम शिवा राधा पाद प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू अगेन। और भविष्य में भी आप अपना संग सानिध्य हमें प्रदान करते रहिए। इस आशा और प्रार्थना के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। कुछ दिनों पहले हमारी गुरु बहन राधा स्मृति माता जी के पिताश्री का देह त्याग हुआ है। 81 ईयर्स के थे, और माता जी ने कहा कि उनकी आध्यात्मिक जीवन में उनका काफी बड़ा रोल था। और साथ ही में हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान मुरली मोहन प्रभु अहमदाबाद से, उनकी माता श्री रुक्मिणी प्रिया माता जी भी अपना देह त्यागी है द्वादशी के दिन। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, इन दोनों के लिए महामंत्र का पुनः उच्चारण करके हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री प्रभुपाद गुरुमात से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। पानी आदि चिरादे दंड महोत्सव की जय। श्री नित्यानंद राम की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।